वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब गैर आईनी हैं। 9 फरवरी को फॉर्म 45 तब्दील करके फॉर्म 47 बनाए गए। 9 फरवरी को मुल्क भर धांधली का वर्ल्ड रिकॉर्ड देखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि आईजी पंजाब मुस्लिम लीग नून के घरेलू मुलाजिम बन गए हैं। हमने धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। हमारे 100 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने अपनी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर को गिरफ्तार किया गया। हम आइन और कानून में रहते हुए असम्बलियों और मुल्क में मुजाहरे करेंगे। पीटीआई पुरअमन जमात है और रहेगी। पुलिस का एक ही काम रह गया है कि पीटीआई को कुचला जाए। इन पुलिस अफसरान का एहतसाब होगा। हमारे खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस पुलिस अफसरान को कमेटियों में बुलाएंगे। पीटीएम की वजह से मुल्क भर में महंगाई का तूफान आया था। मौजूदा हुकूमत महंगाई में मजीद तेजी लाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत होश खो बैठी है। आइंदा दिनों में बिजली की कीमतों में इजाफा नजर आएगा। एफआईए ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई। क्या किसी जज या रजिस्ट्रार ने सहाफियों के खिलाफ शिकायत की थी? चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को एफआईए नोटिस और हिरासत किए जाने के खिलाफ केस में रिमार्क्स, मोतीउल्लाह जान अगवा, अफसार आलम पर हमले के मुकदमात में गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी। चीफ जस्टिस का आईजी इस्लामाबाद पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा एक क्राइम की रिकॉर्डिंग मौजूद है, इन मुल्जिमान का सुराग नहीं लगा सके। अटॉर्नी जनरल साहब ये किस किस्म के आईजी हैं? इनको हटा दिया जाना चाहिए। 4 साल हो गए और आपको कितना वक्त चाहिए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ और आपने जी सर जी लगा रखी है। अब माई लॉर्ड कहा तो आपको जुर्माना करूंगा। चीफ जस्टिस का आईजी इस्लामाबाद से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा किसी सहाफी को गोली मार दी जाती है, किसी को घर में जाकर पिटाई की जाती है। चीफ जस्टिस काजी फाजिसा ने असद तूर के खिलाफ एफआईआर पर एडिशनल डीजी एफआईए को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि हमारा नाम इस्तेमाल करके आपने अपना काम कर लिया। सेनेट के 52 अरकान आज रिटायर हो जाएंगे। मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत से मुंतखब 13 सेनेटर्स, पीपल्स पार्टी के 12, पीटीआई 8 और जमीयत उलमा इस्लाम के 2 सेनेटर्स शामिल। पीके मैप की हिमायत से मुंतखब 2, नेशनल पार्टी की 2, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 6, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, मुस्लिम लीग फंक्शनल की 1 नशिस्त खाली होगी। मुशाहिद हुसैन, सैयद रजा रबानी, मौलाना बख्श चांडियो, सैयद मोहम्मद अली, शाह जामोट, इसहाक डार, शहजाद वसीम, मुसद्दिक मलिक, शाहीन खालिद बट, बहरमंद खान तंगी, फैसल जावेद, आजम सवाती, सादिक संजरानी, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी रिटायर्ड होने वालों में शामिल। की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर 4 सूबों से। सेनेट की 7 और 7 जनरल नशिस्तों के अलावा खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 2 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इस्लामाबाद की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाब होगा। डीजी ट्रेनिंग इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर मुकर्रर। पंजाब और सिंध से 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब होगा। 4 सूबों में सेनेट इंतखाबात के लिए मुतालिका सूबाई इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर। पीपल्स पार्टी के वकार मेहदी और आजिज धामरा, सुन्नी इत्तेहाद के जमील अहमद सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह खान, मोहम्मद असलम अबरोज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नजीरुल्लाह और शाजिया सुहेल के दरमियान मुकाबला होगा। यूसुफ रजा गिलानी की छोड़ी नशिस्त एनए 148 पर। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। नून लीग एनए 148 पर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में दस्तबरदार होने पर रजामंद। यूसुफ रजा गिलानी की नशिस्त पर कासिम गिलानी उम्मीदवार। इसके तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाए, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो बेहतरीन मशवरा मुझे मिला उस एतबार से किया। आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चला लें। आइन की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। मेरे पास साइफर आया था। आरिफ अलवी की ओहदे सदारत छोड़ने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सियासी मैंडेट तस्लीम किया जाए। जब से सियासत शुरू की तब से उसूलों का पाबंद हूँ। पार्टी का उसूल एहतसाब था, उस पर कायम रहा। कोशिश रही मुल्क को जोड़ा जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए बानी पीटीआई की रिहाई जरूरी है। कौम को इकट्ठा करना बानी पीटीआई की खूबी है। करोड़ों लोगों ने बानी पीटीआई के हर फैसले की तायीद की है। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील काबिल समाअत करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जानिब से सजा मुअत्तली के खिलाफ मुतफरक दरख्वास्त दायर की गई। खावत मानिका ने अदालत में बयान दिया कि पहले हमें मालूम नहीं था कि छुप कर निकाह किया हुआ है। छुप कर निकाह खिलाफ शरीयत है। बच्चों को नहीं मालूम कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी का छुप कर निकाह हुआ, न ही बच्चों को बुशरा बीबी की तलाक का इल्म था।
जब अदालत समाअत के लिए आया तो पहली बार बुशरा बीबी बानी पीटीआई का निकाह नामा देखा। बच्चों को अदालत से हाजिरी के बाद बुशरा बीबी के निकाह का बताया। बच्चे मान ही नहीं रहे थे कि निकाह हुआ है। मुलाजिम इशारा ही कर सकता है, मुलाजिम खुले मुंह बात नहीं कर सकते। केस असल नौयत का बनता है। बानी पीटीआई से कोई जाती मसला नहीं। मैं तो बानी पीटीआई को जानता नहीं, मेरा घर तबाह कर दिया, मजबूरन अदालत आना पड़ा। अदालत ने केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। शेर अफजल बरवत, अली बुखारी, आमिर मुगल, शुएब शाहीन और चौधरी इलियास मेहरबान की अबूरी जमानत मंजूर। मुकदमे में मलिक शफकत अवान, शौकत बसरा, याज अमीर, खालिद खुर्शीद और सिमाबिया ताहिर भी नामजद। पीटीआई क़यादत के साथ 1000 से जायद नामालूम अफराद को भी मुकदमे में शामिल किया गया। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना कोहसार में दर्ज किया गया। लाहौर के माल रोड पर गिरफ्तार किए गए बानी पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुकदमे में हमारा मैंडेट वापस ना किया गया तो देखते हैं ये कैसे असेंबली चलाते हैं। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा का दबंग ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारे लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया था, उन्होंने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की। ये जाली और फॉर्म 47 की जबरी मुसल्लत हुकूमत है। कल इस हुकूमत की बुखलाहट सब ने देख ली। ये आइन और कानून को नहीं मानते, इन्होंने मुल्क को कैद खाना बना दिया है। हमारा पुरअमन एहतजाज था, किसी के पास असलहा नहीं था। पुरअमन एहतजाज के दौरान किसी ने एक गमला तक नहीं तोड़ा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद बार कौंसिल के सरबराह सरदार लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला की गिरफ्तारियों की मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि वकला को इस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लेने के